Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत की क्लास में मिलके रीड कर रहे हैं हम ये एक अद्भुत ग्रंथ। कल हमने सुना, पढ़ा कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर आपस में ट्रांसडेंटल हंसी मजाक विनोद कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य से नित्यानंद प्रभु के सामने ही नित्यानंद प्रभु की लीला का वर्णन कर रहे हैं, और अद्वैत आचार्य ने कैसे उसको इतनी पॉजिटिवली लिया और इतना पॉजिटिव ओरिएंट कर दिया हरिदास ठाकुर को भी। महान है ऐसे भक्त। इस संसार में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को थोड़ा सा नेगेटिव किसी के बारे में कहे तो दूसरा उससे 4 गुना ज्यादा नेगेटिव बताता है, क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं इस ब्रह्मांड में जिसमें थोड़ी गड़बड़ ना दिखाई दे, क्योंकि गड़बड़ उसमें हो ना हो हमारी दृष्टि में तो होती है, तो हमारी दृष्टि में गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा कोई नहीं जिसमें गड़बड़ ना दिखाई दे हमारी दृष्टि के अनुसार। पर एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को कैसे पॉजिटिव कर देता है। तो जो पॉजिटिव कर रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बड़ा दिव्य व्यक्ति है। क्योंकि साधारण पुरुष उसमें और 4 मसाले लगाएगा, उसको और नेगेटिव, उसको और गहरा कर देगा। और पॉजिटिव व्यक्ति उसकी ओरिएंटेशन बदल देगा। वो बोलेगा यही करने आए हो क्या, चुपचाप भक्ति करो भाई, जैसा कहा जाए वैसा करते जाओ भगवान की सेवा में, क्यों दिमाग लगा रहे हो। अब सिंप्लिसिटी इज नीडेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसा कहा जाए तो दूसरा व्यक्ति समझ भी जाए। अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर को कहा और हरिदास ठाकुर समझ भी गए और मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मन ही मन तो जानते हैं कि ये तो दिव्य संवाद है, ये तो दिव्य बातें हैं। तो यहां तक हमने किया था, आज हम यहां से आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते
गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। देव योग से जगाई और मधाई गंगा के उसी तट के पास आकर रहने लगे जहां श्री चैतन्य महाप्रभु और अन्य वैष्णव अक्सर स्नान करने आया करते थे। उन दोनों ने पूरे नवद्वीप में अंतक मचाया हुआ था। उन दोनों के भय से लोग संध्या के समय स्नान के लिए गंगा पर जाना बंद कर दिया और जाते थे तो समूह में जाया करते थे। कल हमने इस पर चर्चा की थी कि कैसे वैष्णव अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले रहेगा तो उसका मन उसको तोड़ देगा। जब कभी मन विचलित हो और ज्यादा वैष्णवों में रहना चाहिए। जब कभी मन उदास हो, जब कभी मन परेशान हो तो और ज्यादा संगति करनी चाहिए वैष्णवों की। जब व्यक्ति अकेला होता है उसका मन उसको बहुत मारता है और नेगेटिव वो च्यू कराता रहेगा उसको। He will fall into the vicious circle. That's what Jeev Goswami says. और यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भी अपनी पुस्तक वैष्णव के में लिखते हैं। So we should always be protected with the devotees. We should always be. तो यहां तक हमने कल किया था, आज हम यहां से पढ़ेंगे। जगाई और मदाई का पड़ाव महाप्रभु के घर के निकट ही था। ओहो क्या सौभाग्य है। घर के निकट। इतना ही नहीं, वे दोनों रात भर जागकर कीर्तन की मधुर ध्वनि सुना करते थे। अब वृंदावन दास ठाकुर क्योंकि भक्त हैं, भक्त भी नहीं शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त भी नहीं प्रेमी भक्त हैं। कीर्तन के आगे शब्द क्या लगाया? मधुर ध्वनि सुना करते थे। बहुत से लोगों को यह ध्वनि मधुर नहीं लगती। वैष्णव जन जब मृदंग बजता है तो नाचने लगते हैं, हृदय में एक उमंग जाग जाती है। प्रभुपाद जी ने जब पहली बार मृदंग की ध्वनि विलायत में सुनी थी, पाश्चात्य देश में सुनी थी, तो दौड़कर भाग कर आ गए थे कि क्या अमेरिका में मृदंग आ गया है, कीर्तन होगा। तो कीर्तन एक स्वाभाविक भक्त का आकर्षण है, स्वाभाविक आकर्षण है उसका कीर्तन। लेकिन जो ईर्ष्यालु हैं, जिनको जो ये सोचते हैं कि उनको ज्यादा अच्छा पता है, उनको कीर्तन पसंद नहीं है। वो इसको मधुर कीर्तन नहीं कहते, वो बोलते हैं शोर शराबा हो रहा है, इतना शोर मचा रखा है। तो यहाँ क्योंकि वो भक्त है, भक्त को तो मधुर लगेगा, मधुर कीर्तन। अब जगाई मधाई को रोज कीर्तन सुनाई देता है। कितना सौभाग्य है, जीव का कितना सौभाग्य है कि वो वैष्णवों के आसपास है, वैष्णवों की क्रिया मुद्रा देख सकता है, वैष्णवों के मुख से बात सुन सकता है, वैष्णवों का कीर्तन सुन सकता है। कितना सौभाग्य है, लेकिन उसको सौभाग्य लगता नहीं। हमने देखा है हमारे मंदिरों के आसपास जब मंदिर बन रहा होता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, वाह हमारे घर के पास मंदिर बन रहा है, क्योंकि वो अपने को भक्त मानते हैं।
लेकिन उनकी भक्ति की परीक्षा होती है। भक्ति की परीक्षा होती है, सुबह उठ सकता है कि नहीं, नींद को छोड़ सकता है कि नहीं। अच्छा, नींद को छोड़ना ही नहीं है, नींद छोड़ के उछलना कूदना भी है। अब नींद तो चलो बेड पे भी छोड़ दी, उठ गए, आँख खोल दी है, यहाँ जल्दी उठ गए हैं। ना ना ना, मंगला आरती में अब परीक्षा होगी उसकी। अब वो एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन उसका मन कहेगा भाई ये क्या हो रहा है। क्यों? मन ही गुरु है। और उसे किसी को रिझाना भी नहीं है, किसी को दिखाना भी नहीं है। हमारी जिंदगी में अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी मुस्कुराहट की वजह से हम आगे बढ़ें, जिनको बताएं वो खुश हों, तो हमें और प्रोत्साहन मिले और करने का। ऐसे नीरस जीवन का क्या लाभ है, सोचो। हम कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छा करते हैं, तुरंत रिपोर्ट करते हैं अपने सीनियर को, उनकी प्रसन्नता होती है, उनको लग, वो कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमें लगता है ओ यस, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ योगदान दे रहे हैं, हमारे कुछ योगदान से उनको प्रसन्नता हो रही है सीनियर को। अब वो कीर्तन उसी को अच्छा लगेगा जिसको अच्छा लगे, वो तो भक्त है वो। अब उसकी परीक्षा होगी, दिस इज हिज परीक्षा। प्रसन्नता पूर्वक वे कीर्तन की धुन पर नृत्य करते, जिससे मदिरा पीने की उनकी भूख और प्रचंड हो जाती। सोचो, वो सोचते डीजे चल रहा है। ये भी एक दृष्टि है। म्यूजिक में दारू पिएंगे, ये भी एक दृष्टि है। येन केन प्रकारेण। अब भक्त लोग कीर्तन करते थे, ये उसका म्यूजिक सुन सुन के नाचते थे और दारू पीते थे। नशे में धुत, उन्हें समय और स्थान का कोई भान नहीं रहता। वे सब कीर्तन सुनकर उछलते कूदते रहते। अब उन्हें नशे में था, उनको कोई पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, किस स्थान में है किस स्थान में नहीं है, बस उछल कूद कर रहे हैं। एक दिन संयोगवश महाप्रभु से भेंट होने पर उन्होंने कहा, पंडित, वास्तव में तुम बहुत सुंदर गाते हो। हम चाहते हैं कि प्रति रात्रि मंगल चंडी के लिए भी गाओ। हम चंडी कीर्तन के लिए सारी सामग्री ले आएंगे। महाप्रभु को बोल रहे हैं। कितने सौभाग्य से किसी वैष्णव या कृष्ण या महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण है, उनके दर्शन हुए। और उनके दर्शन होके मांगा भी तो क्या, ये अयोग्यता ही तो है और क्या है। देखने का दृष्टिकोण, आप किसी भी व्यक्ति को किस दृष्टिकोण से देखते हो, आप किसी वैष्णव को किस दृष्टिकोण से देखते हो। उसी दृष्टिकोण से कोई उनको किसी और नजर से देखेगा, कोई उनको किसी और नजर से देखेगा, कोई किसी को और नजर से देखेगा। आप चाहते हो सारे उनको इसी नजर से देखें, पॉसिबल नहीं। एक ईर्ष्यालु चाहता है ये दूसरे इनकी बड़ाई क्यों कर रहा है, उसको भी उसी नजर से देखना चाहिए जिस नजर से मैं देख रहा हूं, इनको इनकी गलतियां क्यों नहीं दिखाई देती। एक भक्त कहेगा ये इनको ऐसे क्यों देख रहा है, इनको अच्छाइयां क्यों दिखाई नहीं देती। दृष्टिकोण है। अब वो महाप्रभु से मिला है, बोल रहा है चंडी का कीर्तन करो। उन्हें नशे में धुत देखकर महाप्रभु उनसे दूर ही रहते। एक दिन जब नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के घर से लौटकर नवद्वीप में भ्रमण करते हुए प्रचार कर रहे थे, उनकी भेंट जगाई मधाई से हुई। नित्यानंद को रोकते हुए उन्होंने पूछा, कौन हो तुम। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, मैं निमाई पंडित के घर जा रहा। अब सोचो, पूछ रहे हैं कौन हो, नाम नहीं बता रहे, बता रहे मैं वहां जा रहा हूं।
नशे की अवस्था में उन्होंने कठोर शब्दों में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नित्यानंद प्रभु ने कहा, मेरा नाम अवधूत है। एक छोटे बालक के भाव में नित्यानंद प्रभु इन दोनों दुराचारियों से बातें करते रहे। उन्होंने पहले ही उनके उद्धार का मन बना लिया था और आज जानबूझकर वे इस ओर से आए थे। प्लान चल रहा है नित्यानंद प्रभु का। अवधूत नाम सुनते ही मधाई ने मदुरा का एक टूटा हुआ मटका उठा लिया। क्रोधावेश में उसने अपनी पूरी शक्ति से नित्यानंद प्रभु के सर पर प्रहार कर दिया। मधाई ने जैसे सुना अवधूत है, गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया और सर फोड़ देने के लिए पात्र उठा लिया। अरे वो जिनके चरणों को देखने के लिए आंखें तरसती हैं, वो जिनके चरणों के साक्षात दर्शन करने के लिए मुनि, योगी, ध्यानी, संत, साधु हजारों साल तपस्या करते हैं, हजारों जन्म लेते हैं, वो जिन्होंने सर पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है, वो जिनके एकमात्र आदेश से चंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, वायु सभी देवता अपनी अपनी कार्य में लगे हैं, मधाई जैसा राक्षस उन्हीं पे वार करने का प्रयास करता है। ये वार करने की वृत्ति, अब वो चाहे मटके की ओर हो या किसी और शस्त्र से हो या किसी शब्द से ही हो, अनुचित है, अनुचित है। जीव का दुर्भाग्य ही है। जो जगत के स्वामी हैं, ये उनको मारने का प्रयास कर रहा है, और ऐसे ही नहीं कर रहा, पूरी शक्ति से कर रहा है। जैसे ही मटका नित्यानंद प्रभु के सर लगा, रक्त की धार फूट पड़ी, परंतु नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण पर ध्यान करते रहे। ये बहुत बड़ी स्टेज है। जब जीवन कष्ट से गुजर रहा हो, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, किसी भी ऐसी परेशानी की घड़ी हो, व्यक्ति को अपना ध्यान कृष्ण से नहीं हटाना चाहिए, कभी नहीं। नित्यानंद प्रभु अपने पर्सनल उदाहरण से हमें शिक्षा दे रहे हैं। पर्सनली अपने आचरण से हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिकली याद करो कि कभी आपको कोई चोट लगी हो, या कभी शिव करते करते कटा हो, या कुछ चोट लगी हो, डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाया हो, गिर गए हो कहीं से, घुटने में दर्द हुई, दांत में दर्द हुई, फ्रैक्चर हुआ है, कुछ भी हुआ है, आप स्मरण करो। उस वक्त क्या कृष्ण का स्मरण कर पाते हो? उस एक क्षण मेडिटेट करके देखो। अभी थोड़े दिन पहले मेरा ब्लड टेस्ट करने आया था एक व्यक्ति, तो मेरे को लगा परीक्षा की घड़ी आ गई। अब वो तैयार कर रहा है अपना मसाला, मतलब अपना अस्त्र। इंजेक्शन देख के डर लगता है लोगों को। उसने निकाला अपना इंजेक्शन का खोल, फिर सुई ढूंढ रहा है कौन सी वाली लगेगी इसमें। अब वो सुई ढूंढ रहा है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ।
अब उसने इतनी बड़ी सुई निकाल ली, अब बड़ी निकाली, बोला नहीं, फिर उसने और बड़ी निकाली। मैं कहा लगता है आज 2-4 लीटर निकाल लेगा क्या। अब सुई वुई लगा के हाथ बांधा यहाँ से खून निकालने के लिए, तो मुझे लगा मैं भगवान का ध्यान करूंगा इस वक्त। एक सुई लग रही है, मृत्यु के समय 1,000 बिच्छुओं का डंक लगेगा। तो प्रैक्टिस करें कि क्या ध्यान कृष्ण में लग पाता है। तो इस कॉन्शियसनेस के साथ मैं भी बैठ गया और मन ही मन मंत्र कृष्ण का उच्चारण करने लगा। और उसने घुसा दी। जब उसने सुई लगाई, उस 1 सेकंड के लिए इस मंत्र से ध्यान विचलित हुआ। ध्यान विचलित हुआ, फिर पीड़ा हुई थोड़ी, और फिर मैंने खूब देर मेडिटेट किया। मैंने कहा अभी एक सुई लगी है, देख तो थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ था। और संपूर्ण जीवन का वो क्षण इंपॉर्टेंट है। क्षण, उस क्षण में अगर स्मरण नहीं हुआ तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरेश। तो सोच लिया कि मेरे बस की नहीं है, ये तो कृष्ण ही कृपा करेंगे तो होगा। और मेडिटेट करेंगे, इसका मतलब अभी और मेहनत करने की आवश्यकता आई है। तो कृष्ण ऐसी कुछ कुछ चीजें हमारे जीवन में देंगे, हम ये टेस्ट कर सके क्या मेरा ध्यान कृष्ण से विचलित हुआ या नहीं। हमें उसे परीक्षा माननी चाहिए। हर एक के जीवन में कष्ट कभी न कभी किसी न किसी मात्रा में, कम बड़े मोटे पतले छोटे बड़े, आएंगे, आते रहे हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे। लेकिन हमारा मन कृष्ण से उचाट नहीं होना चाहिए। नित्यानंद प्रभु के सर से खून की धारा बह रही है, पर उनका ध्यान कृष्ण में है। ये स्टेट है, दिस इज द स्टेट। हम तो किसी विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, भक्त बोलते हैं माला कर लो, अरे मेरा मन नहीं लग रहा है, अभी तुम्हें माला की पड़ी है, अभी ये देख रहे हो कितना हो रहा है। अरे भाई माला करो, भगवान का नाम लोगे तो ही परिस्थिति हट सकती। परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है, नहीं है। भागवतम का श्लोक है, अभी 10वें स्कंद में आप पढ़ोगे, 8वें अध्याय में जाओगे जब, ततेनु कंपानो सुसुमिक्षमानो भुंजनिवात्म हृदवीप काम हृदवाग वपिर्भुर्विददान नमस्ते जीवे तो यो मुक्त पद से दया भाग। कृपा की वेट करता है, परिस्थिति से गुजरता रहता है, माला करता है, भगवान का नाम लेता है, छोड़ता नहीं कृष्ण को, छोड़ता नहीं है वैष्णव जनों को। उसको मालूम है मेरी गति भक्तों के संग में है, मेरी गति कृष्ण के नाम में है, नहीं छोड़ता है। नित्यानंद प्रभु के जीवन में अभी पहली बार इतनी भयंकर चोट लगी है कि सर से खून बह रहा है। अब ये नित्यानंद प्रभु की लीला है। एक्चुअली भगवान का जो शरीर है वो सच्चित आनंद है। वो हमारी तरह रक्त, वित्त, पात इत्यादि से नहीं बना। लेकिन संसार को दिखाने के लिए वो ऐसी लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं वो। अब सर से खून निकल रहा है और महाप्रभु पे, चैतन्य महाप्रभु पे, कृष्ण पर इनकी मति लगी हुई है। नित्यानंद प्रभु से बहते रक्त को देखकर जगाई स्तब्ध रह गया। अब मारा किसने है? मधाई ने। मधाई ने मारा है और जगाई देख रहा है। जैसे ही मधाई ने पुनः वार करने के लिए भुजा उठाई, अब सोचा एक बार खून निकला और मारूंगा। सोचिए ये भाव है।
केवल ये सुनकर कि ये अवधूत है, ये सुनकर कि ये भक्त है, और मारूंगा इसको। जीव को क्या हो जाता है, बार बार वार करने की इच्छा रखता है। किस लिए, क्या उद्देश्य है? ये ईर्ष्या और द्वेष, ये इंसान को जानवर बना देते हैं, इंसान को राक्षस बना देते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति भगवान के नाम का जो प्रचार कर रहा है, उस पे वार किया जा रहा है, सर पे खून निकल आया, और रुका नहीं, वहां दोबारा से वार करने की प्लानिंग हो रही है। जगाई ने उसे पकड़ते हुए कहा, मधाई, तुमने ऐसा क्यों किया? ये अवधूत सन्यासी है, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? भला इसे मारने से क्या लाभ होगा? वहां खड़े कुछ लोग भागकर चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्हें आंखों देखा हाल कह सुनाया। महाप्रभु कुछ भक्तों के साथ तुरंत घटनास्थल पर दौड़े आए। नित्यानंद प्रभु अभी भी जगाई मधाई के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। खून निकल रहा है, पर मुस्कुराहट बंद नहीं हुई। वाह, हमें थोड़ी चोट लगती है, हमारी टाइम टाइम फिस हो जाती, सच्ची बात है। हम रोने लगते हैं, अश्रु बहाने लगते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं, नित्यानंद प्रभु से प्रेरणा लीजिए। नित्यानंद प्रभु हमें सिखाना चाह रहे हैं, बिना कृष्ण की इच्छा के नहीं हुआ होगा, एक्सेप्ट कीजिए। और कृष्ण की अगर ये इच्छा है, तो मेरी इच्छा इससे विपरीत क्यों है? जैसे कृष्ण की इच्छा वैसे ही रहूंगी। हाँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हमें प्रयास नहीं करने चाहिए, निठल्ले नहीं बैठना है, भरसक प्रयास करना है, और जानबूझकर ऐसी परिस्थिति में भी नहीं घुसना है जो कष्टदायक हो। लेकिन प्रयास करने के बाद भी परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, तो देव योजना मानना चाहिए, देव योजना मानना चाहिए। उनका पूरा शरीर रक्त से सना था, अब सर से खून निकल रहा है तो पूरे कपड़ों पर बह रहा है। नित्यानंद की यह दशा देखकर चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन कर दिया। देखते देखते जगाई मधाई के सम्मुख सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सब भक्त भयभीत हो उठे। नित्यानंद प्रभु दौड़कर महाप्रभु के पास आए और याचना करने लगे, जब मधाई मुझे मारने वाला था तो जगाई ने उसे रोका। यद्यपि मेरा रक्त बह रहा है, मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। वाह, क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। एक व्यक्ति वार कर रहा है, और जिस पे वार हो रहा है वो कह रहा है इन्हें क्षमा कर दीजिए। ऐसा तो कोई वैष्णव ही कर सकता है, आम आदमी के बस की बात नहीं है, नहीं है। आम आदमी को थोड़ा सा उकसाओ, वो उससे डबल उकस जाता है। वो थोड़ा सा क्रोधित करो, वो 4 गुना क्रोध करके दिखाता है। शायद उसके जीवन का एक्सपीरियंस यही है कि ऐसा करने से ही चीजें ठीक होती। वैष्णव का ये एक्सपीरियंस नहीं है। थोड़े दिन पहले हरिदास ठाकुर को 22 मार्केटों में मारा गया था। जो मार रहा है, हरिदास ठाकुर उसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ऐसा देखकर पिघल जाते हैं, वो कहते हैं किस माटी का बना है रे भाई। हरिदास ठाकुर से जब मिल रहे थे तो कह रहे थे कि हरिदास ठाकुर, तुमने मुझे जीत लिया है।
लेकिन मैं भी तुम्हारा ही प्रभु हूं। तुम मेरे दास हो तो मैं तुम्हारा ही प्रभु हूं। तुम उन पे कष्ट नहीं आने देना चाहते तो मैं तुम पर भी कष्ट नहीं आने दूंगा। महाप्रभु ने अपनी पीठ पर कोड़े खाए, हरिदास को पिटने नहीं दिया। अपनी पीठ पर कोड़े खा रहे हैं। लुक एट द रेसिप्रोकेशन लेवल ऑफ कृष्ण। दिस इज कृष्ण फॉर अस। इधर नित्यानंद प्रभु जिसने मारा है, आप देखिए, इस परिस्थिति में से भी कुछ पॉजिटिविटी निकाल ली है। बोले नहीं नहीं नहीं, वो मार रहा था तो वो बचा भी रहा था मेरे को, इसलिए क्षमा कर दो इनको। भयंकर से भयंकर परिस्थिति में से पॉजिटिविटी निकाल लेना, ये है वैष्णव, ट्रू नेचर ऑफ अ वैष्णव डिवोटी। नित्यानंद प्रभु ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हर परिस्थिति में से पॉजिटिविटी को निकाल लो। अब वास्तविकता यही है और भौतिक स्तर पे भी काम करेगी। हैप्पीनेस इज अ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। अब कैसी भी भयंकर परिस्थिति हो, आपके पास दो विचार हैं, या उसको नेगेटिव सोच सोच के कुड़ते रहो अंदर ही अंदर, चिढ़ते रहो, रोते रहो, कुड़ते रहो, हाय ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इतना गलत क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप एक स्तर है। दूसरा स्तर है, उस परिस्थिति में से कुछ पॉजिटिव निकालो और उसकी आशा से जीना शुरू करो। ओ, एक रास्ता दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है, वेरी गुड, ऐसा करेंगे। ये भी हो सकता है, माना बहुत भयंकर परिस्थिति है, कोई बात नहीं, एक पॉजिटिव आशा की किरण है। ये पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आपके अपने लिए बड़ी जरूरी है। एटलीस्ट आप अंदर से टूटोगे नहीं, आप, देयर विल बी पॉजिटिव इन दिस, यू विल बी पॉजिटिव। भक्त आशावादी होता है, आशा कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं। नित्यानंद प्रभु अभी भयंकर परिस्थिति में है, माना जाए भौतिक दृष्टि से दो ऐसे लोग जो पता नहीं कितने मर्डर कर चुके हों, ये कोई साधारण दो लोगों की लड़ाई नहीं हो रही है। जगाई मधाई राक्षस हैं, पता नहीं कितने लोगों को लूट चुके, कितने लोगों को मार चुके, जान से मार चुके हैं, मर्डरर्स हैं। उनके साथ वो सर फोड़ रहे हैं और उनमें से भी पॉजिटिविटी निकाल रहे हैं। बोल रहे महाप्रभु इन्हें मत कुछ कहिए। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतायपि ना तस्य प्रतिकुर्वन्ति मद भक्ता हृदयो अपि। तो कृष्ण के भक्त ऐसे होते हैं, दे आर सो टॉलरेंट एंड दे आर एवर वेल विशर्स। वो कभी किसी का गलत नहीं सोच सकते। उनकी डांट में भी, उनके श्राप में भी, उनकी मार में भी, उनके प्रेम में भी दूसरे व्यक्ति का उद्धार ही छिपा होगा। अब मधाई ने मार दिया है, जगाई ने बस रोका है कि भाई इसे मार के क्या मिलेगा, सन्यासी आदमी है, छोड़ इसको। हालांकि उसका भौतिक ही चल रहा है अभी भी, कि मिलेगा क्या इसे मार के तो कुछ मिलना चाहिए ना। हम पहले लोगों को मारते थे तो कुछ धन लूटते थे, कुछ मिलता था। अभी सन्यासी है, इसकी तो जेब में एक रुपया भी नहीं होगा, इसे मार के मिलेगा क्या, अरे छोड़ इसको। उसका अभी भी भौतिक दर्शन है, लेकिन उस भौतिक दर्शन को नित्यानंद प्रभु आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं। ये है भगवान। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। इसको आगे चर्चा करने के लिए बहुत सुंदर बात है, इसको हम चर्चा करेंगे।
अभी समय हो गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी हो? ओके, लगता है खो गए कथा में अभी। यस, पवित्र रुक्मणी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, पवित्र रुक्मणी आ रही है। तो सॉरी, मैं बेसमेंट में हूँ, हो सकता है देयर इज अ लिटिल। हम्म। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही तो मैं आगे चलता हूँ सीमा माता जी के प्रश्न पर। यस, सीमा माता जी। हर चीज में पॉजिटिव निकालनी है, नेगेटिविटी नहीं। और जितना पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी परिस्थिति हो, भगवान का ध्यान नहीं छोड़ना है, हर चीज को। वेरी गुड, वेरी गुड। माता जी कह रही है मेरी दो लर्निंग है आज की। एक लर्निंग है कि किसी भी परिस्थिति को देखने का नजरिया बदलना है, उसमें पॉजिटिविटी निकालनी है। और दूसरा, भगवान का ध्यान नहीं छोड़ना। वेरी गुड, वेरी गुड लर्निंग। यस, पवित्र रुक्मणी, यू आर बैक आई थिंक। यस। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर, लॉट ऑफ पॉइंट्स टू मेडिटेट। और आपने ये बोला कि हमारी लाइफ में कोई एक एक ऐसा रीजन होना चाहिए, एक एक ऐसा कोई होना चाहिए जिसकी फेस पे स्माइल लाने के लिए हमारा कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दैट वट एवर वी आर डूइंग दिस माई प्लीज दैट पर्सन, राइट? यस। अच्छा, सो इसके दो एंगल्स हो सकते हैं प्रभु जी। मटेरियल लाइफ में इवन एज अ डिवोटी एट टाइम्स वी डू समथिंग दो टू प्लीज द बॉस ऑल्सो। कई बारी हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, या समथिंग विच इज नॉट आवर डोमेन, बट वी स्टिल गो बियॉन्ड कि उन, मतलब हाउ डू आई वर्ड इट? मैं समझ गया आपकी बात। देखो, शास्त्र के अनुसार हम जब सुबह गुरु पूजा करते हैं तो उद्देश्य यह है कि वो व्यक्ति गुरु हैं जिनकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करते हैं, क्योंकि जीव को अपने आप तो दिशा नहीं मिलती। जीव ने मन को गुरु बनाया है, इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और मन जब खुश होता है तो कहता है मैं बड़ा खुश हूं। कर्ण ने दुर्योधन को ऐसा मान लिया था तो केवल दुर्योधन की खुशी के लिए कार्य करता था, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। शास्त्र हमें ये डिस्क्रिमिनेशन पावर देते हैं कि सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। अर्जुन कर रहा था कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कर्ण कर रहा था दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, दुर्योधन कर रहा था शकुनी की प्रसन्नता के लिए। तो कार्य तो सब एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन इनमें से सही एक है, सही एक है। सो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। सो जब हम अपने गुरु के चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं, वो हमें बल देती है, हमें लगता है वेरी गुड, हम सही कर रहे हैं। तो वही हमें प्रसन्नता देती है। जब वो पीठ थपथपाते हैं, जब वो प्रेरणादायक शब्द बोलते हैं, तो हमें लगता है हम ऐसा हमेशा करते रहें। हाँ, कभी गलती भी करेंगे, कभी डांट भी पड़ेगी, कभी, पर वो भी, उसमें भी भलाई छुपी होगी। फिर वापस आएंगे, नहीं अब और जान लगा के करूंगा, और अच्छे से करूंगा, अब और अच्छे से। दैट गिव्स यू मोटिवेशन टू लिव। देन यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ, यू आर लिविंग अ मिशन। मिशन टू प्लीज शिल प्रभुपाद, mission to please Gurudev, mission to please your seniors, mission to please. And how would they be pleased? They will be pleased by seeing you pleasing Krishna. That's the process. पर इसी को अगर आप निवेश कर दोगे भौतिक लोगों में तो आप फंस जाओगे।
इसी मूड को आप भौतिक लोगों लोगों में लगा दोगे, आप फंस जाओगे। इट विल बी कॉज ऑफ योर अटैचमेंट एंड बॉन्डेज टू दिस वर्ल्ड। सो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, मॉर्निंग समय, मॉर्निंग का जो समय है, दैट इज फॉर कृष्ण। 8 घंटे 9 घंटे की नौकरी जो है, दैट इज फॉर योर सोशल। उससे आपको करना ही है, वो नौकरी है, दैट इज फॉर योर सेल्फ। इवनिंग का समय जो है, वो इवनिंग का समय है फॉर योर फैमिली एंड प्रचार। सो अगर समय को ऐसे बांट दें कि मॉर्निंग समय इज फॉर कृष्ण, इज फॉर कृष्ण। सो मॉर्निंग में सुबह उठता हूं, जल्दी जप करूंगा, स्नान वगैरह करके भगवान का नाम लूंगा, मंगल आरती करूंगा, जप करूंगा, हियरिंग करूंगा, इज फॉर कृष्ण। मॉर्निंग एक्टिविटी फिनिश। अब पूरा दिन आप 8 घंटे 9 घंटे काम कीजिए, करना ही चाहिए। उससे जो धन मिल रहा है, बी सेटिस्फाइड विद इट, दैट इज योर कर्मा। वही मिलना है आपको। लेकिन आप बोलो नहीं, रात को भी मेरे पास समय है, तो आप परिवार का या प्रचार का समय काट के उसको बेच दो ताकि आप धन कमा सको। दैट इज योर फुलिशनेस, दैट इज फुलिशनेस। सो डिवाइड कर लो। अब गुरु क्या करते हैं? गुरु डाउटेल योर लाइफ लाइक दिस। वो कहते हैं नहीं नहीं, मॉर्निंग उठो, उठो। वो कई बार आपको टोकते हैं, आए नहीं, क्लास में नहीं दिखे, आए नहीं, सुबह नहीं थे, आए नहीं, जब पे नहीं थे, वो टोकते हैं आपको। उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। वो क्यों टोकते हैं? वो टोकते हैं कि मॉर्निंग समय इज फॉर कृष्ण। जीव जागो, जीव जागो। तो वो क्या करते हैं? वो टोका टाकी करते हैं। कोई तो जीवन में है जो टोक के सही चीज कर रहा है, इंद्र तृप्ति नहीं कर रहा अपनी। वो हमें टोक के, उसको कोई इंद्र तृप्ति नहीं मिल रही है। वो इसलिए टोक रहे हैं कि आप सही दिशा में चलने लगो। अब मान लो आप जप करोगे तो लाभ तो आप ही का होगा ना, हियरिंग करोगे तो लाभ तो आप ही का होगा ना। 100% होगा। श्रीमद् भागवतम, पहला स्कंद, पहला श्लोक, पहला परपट। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये दो चीजें कभी मत छोड़ना, भले बाकी कुछ हो, हेयरिंग एंड चैंटिंग। हेयरिंग पे इतना बल दिया है प्रभुपाद जी ने पहले परपट में। तो वो टोकते हैं कि सुनो, सुनो। अब हम उनकी प्रसन्नता के लिए उठने लगते हैं। हमें हो सकता है कृष्ण से कोई प्यार ना डेवलप हुआ हो अभी, लेकिन हम उनकी प्रसन्नता के लिए, अच्छा वो कह रहे हैं, अच्छा चलो कर लेती हूं। तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए हम भक्ति करने लगते हैं। रिश्ता बनता है गुरु से। और फिर जब वो रिलेशन स्ट्रांग होता रहता है, तो हमारा कृष्ण से रिलेशन स्ट्रांग होता रहता है। तो अगर हम उन्हें कुछ माने ही नहीं, तो हम क्यों ही करेंगे? और कहें कि नहीं कृष्ण से संबंध स्थापित है, वो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वो हमें टोकेंगे तो हमें सही दिशा में ले जाने के लिए। उससे परेशान नहीं होना चाहिए, उससे खुश होना चाहिए कि मैं इनके स्मरण में हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बिल्कुल अच्छे से करूंगी, मैं बहुत अच्छे से करूंगा। सो ये निवेश जब आपने कर दिया भक्तों के साथ, तो समझ लो कि जीवन सफल हो जाएगा। और वही ये निवेश कर दिया मटेरियल लोगों के साथ, लोग रिश्तेदारों में लगा लेते हैं ऐसा है, वो बुरा मान जाएगा, कह रहा है कि आजा शाम को पार्टी है, पनीर टिक्का खा ले प्याज वाला। अब मैं इसे मना करूंगी तो मना, बुरा मान जाएगा, मैं तो इसकी इनकी प्रसन्नता के लिए खा लेती हूँ। देन यू हैव इन्वेस्टेड एट रॉन्ग प्लेस। तो किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? हम इस संसार के लोगों को प्रसन्न करना चाहते हो, प्रसन्न होंगे नहीं। आप अपने जीवन में देख लो, क्या हम अपने बच्चों को प्रसन्न कर पाए आज तक? अरे एक दिन बोलते ही आलू का पराठा बना दो, नहीं बने तो नाराज होकर बैठ जाते हैं बच्चे, सच्ची बात है। बोलते गंदी मम्मी, मम्मी गंदी हैं।
और तुरंत आप उन्हें आलू पराठा खिला दो, बोलते हैं मम्मी बहुत अच्छी है। पापा शाम को टॉय ले आना, पापा टॉय नहीं लाए, मम्मी को जाके बोलते हैं पापा गंदे। ये संसार में आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए वी शुड नो हमें एक्चुअल में प्रसन्न किसको करना है। कृष्ण, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न। ओके, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? पार्शली, यू आर म्यूट। अच्छा, Yes, it does. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा प्रभु जी, there's one more thing. Off context है, और हमने इस बारे में बहुत बड़ी डिस्कशन भी करा है, which is आप उसको बोलते हो नेक्टर शॉपिंग। जैसे हम देखते हैं कुछ भक्तों के पास थोड़ा समय होता है, और वो इस्कॉन में यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और बहुत सीनियर डिवोटीज भी हैं जो बहुत अच्छा डिस्कोर्स देते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स सुनने होते हैं, और चाहिए, हमें सुनने चाहिए, हमें सुनने चाहिए। हमें सुनने चाहिए। तो प्रभु जी, देखो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डायरेक्शनल सुने, कि ना अगर ना, हमें कुछ उसको कुछ भी समझिए इस सुने। बात। वी शुड नॉट लिसन टू एनीथिंग, है ना। यूट्यूब पे बहुत से संप्रदायों के, बहुत से अपसंप्रदायों का, बहुत सारे जगहों का मसाला है। वी डोंट हैव टू हंट फॉर दैट। इस्कॉन के प्रमाणिक सोर्स के आप सुन सकते हैं, और सुनने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनो, लेकिन जीवन में अप्लाई करना है कि नहीं, उसके लिए अपने गुरु से, अपने काउंसलर से, अपने शिक्षा गुरु से पूछना चाहिए। इंप्लीमेंट करने से पहले, अगर आप कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो यू शुड आस्क। बट यू कैन हेयर, यू शुड हेयर। इतने सीनियर भक्त हैं, आपको उनके लेक्चर सुन सकते हैं, क्यों नहीं सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनने चाहिए। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। तो अभी मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज आपने हमें बहुत सारे लर्निंग बताए। जैसे कि आपने पहले बताया कि किसी व्यक्ति में अगर गड़बड़ हो या ना हो, पर हमारी दृष्टि में गड़बड़ होता है, हमें दिखाई ऐसा देता है, तो इसमें नेगेटिव व्यक्ति जो होता है वो कमियां निकालता है, और पॉजिटिव व्यक्ति उसमें से पॉजिटिविटी निकालता है और उसको मोटिवेट भी करता है। और आपने ये बताया कि जब कभी हमारी मन विचलित हो तो हमें ज्यादा से ज्यादा वैष्णव संग करना चाहिए। और आपने ये बताया कि कीर्तन की जो मधुर ध्वनि है, उसको भक्त के लिए तो मधुर ध्वनि होता है, उससे वो अट्रैक्ट होता है। और जब कोई ईर्ष्यालु होता है, ये उसको शोर शराबा लगता है। और आपने ये बताया कि जब जीवन में कष्ट से गुजर रहा हो और मानसिक कष्ट हो, तो हमें कृष्ण को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनको ध्यान से कभी भी हटाना नहीं चाहिए। आपने सुई की एग्जाम्पल से हमें ये बताया कि जब हमारा टेस्ट होगा, हमारे जीवन में कोई भी ना कोई टेस्ट होगा, उस टाइम हम क्या कृष्ण को याद कर पा रहे हैं या नहीं। अब आपने ये भी बताया कि ईर्ष्या और द्वेष व्यक्ति को जानवर बना देता है, जैसे मदाई जानवर जैसे व्यवहार कर रहा था नित्यानंद प्रभु जी। पर नित्यानंद प्रभु उनकी अच्छाई के लिए सोच रहे थे, उनके उद्धार के लिए सोच रहे थे। तो वैष्णव का ये गुण है। आपने ये बताया कि अ, किसी भी परिस्थिति में हो, भयंकर परिस्थिति में हो, वहां से भी वो पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। वैष्णव का ये गुण है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए, और अपना इतना सुंदर प्रश्न पूछने के लिए, अपना रियलाइजेशन शेयर करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे